मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है और इस चुनाव की वजह से अभी कोई भी परीक्षाएं, यहाँ की प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। लेकिन हमारा चुनाव 8 मार्च को ख़त्म होगा। उसके बाद बहुत सारी परीक्षाएं होंगी, वो चाहे स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, डिग्री जो भी हैं ये होंगी। उसके बाद सारी परीक्षाएं हमारी, चाहे लेखपाल हो, चाहे अन्य रेलवे हो या जो भी परीक्षाएं हैं, सब परीक्षाएं हमारी मार्च के बाद लगना है। तो हम लोग पढ़ाई करते रहें और जो भी अपने चैनल के माध्यम से हम आपको कुछ बताने का प्रयास करते हैं, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखा करें। और आज हम आपको एक नया टॉपिक लाए हैं, वो है उत्तर प्रदेश का एक संक्षिप्त परिचय। उत्तर प्रदेश का ये जो संक्षिप्त परिचय है, इससे हमें जो है किसी भी परीक्षा में 2-4 प्रश्न मिलते हैं। वो चाहे हमारी लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, वो चाहे अधीनस्थ की परीक्षा हो, इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न हमें मिलते हैं। वो चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, या जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित हमारी परीक्षाएं हैं, उसमें चाहे टेट हो या सुपर टेट हो, तो उसमें ज़रूर 1-2 प्रश्न, 4 प्रश्न मिलते हैं। तो हमको इस उत्तर प्रदेश से स्पेशल उत्तर प्रदेश के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। वैसे हम इस प्रदेश में हैं तो हमें वैसे भी जानकारी रखना चाहिए कि हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है और क्या चीज़ें कहाँ हैं, कैसी हैं, तो इन सबको भी जानना चाहिए। यही प्रश्न जाके बनता है। तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, आप सब भी जानते हैं। लेकिन क्या होता है, यही छोटे प्रश्न हम गलत करके चले आते हैं तो मेरिट से बाहर हो जाते हैं, हम जो है अच्छा नहीं कर पाते। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का एक संक्षिप्त परिचय। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। जो हमने पहले से ही चार्ट के माध्यम से आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के कुल जिले कितने हैं? 75 हैं। कुल मंडल कितने हैं? कुल मंडल हैं 18। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था। और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा देवनागरी लिपि हिंदी, और जो है द्वितीय में जो है उर्दू मिला है। इस पहली जो है राजकीय भाषा हमारी हिंदी रखी गई है, उसके बाद उर्दू रखी गई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस अथवा क्रौंच है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश या टेसू है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली, 1 तीर, धनुष। वैसे ये चीज़ें हमको बहुत जगहों पे देखे हैं, सरकारी दफ्तरों में या सरकारी किताबों में। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं इसको। राजकीय चिन्ह जो है हमारा उत्तर प्रदेश का, एक किताब में ये देखिए मछली बनी हुई है, तीर बनी हुई है, तो ये हमारा जो है राजकीय चिन्ह है। तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनको हमें जानना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बनते हैं तो हम अगर ध्यान नहीं देते हैं तो हम गलत लगा के चले जाते हैं। क्योंकि भारत का और उत्तर प्रदेश का चाहे पशु हो चाहे चिन्ह हो, अलग अलग है। तो हमें दोनों चीज़ों को जानना चाहिए। अब जैसे राष्ट्रीय खेल क्या है? हाकी तो भारत का भी हमारा वो है, लेकिन एक राजकीय खेल जो उत्तर प्रदेश का है वो हाकी है। तो ये बहुत छोटा सा संक्षिप्त परिचय है। तो अब जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। अगर राजकीय पशु बारहसिंघा है उत्तर प्रदेश का, तो भारत का क्या है? भारत का क्या है? भारत का हमारा क्या है? बाघ है। और
उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा कौंच है, तो भारत का क्या है? भारत का राजकीय पक्षी मयूर है। क्या है? मयूर है। क्योंकि ऐसे में कंफ्यूज हो जाता है, तो हमें भले बहुत छोटी चीजें लेकिन इसको जानना चाहिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि बहुत उपयोगी है। सुपर टेट में भी इसी तरह कई प्रश्न आ जाते थे, टेट में भी आए हैं कि राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष हमारा अशोक है, उत्तर प्रदेश का। ये क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है अशोक है। लेकिन अगर पूछ लेगा यहाँ कि भारत का क्या होगा राजकीय वृक्ष, तो क्या होगा? बरगद। तो अंतर है, बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन हमें जानना चाहिए। वैसे तो ये छोटे बच्चे हैं जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, 5 में पढ़ रहे हैं, इंटर पढ़ रहे हैं, उनको जानना चाहिए। स्नातक में पढ़ रहे हैं, जैसे भले छोटी चीजें हैं ऐसे ही जो है हमें जब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे तभी हम अच्छे प्रश्न करेंगे। जब सरल से कठिन की ओर हमें जाना होता है तब हम एक अच्छा प्रयास करते हैं। तो उसके बाद हमारा राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली है। लेकिन भारत का अगर पूछ ले, अगर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पूछ ले तो अशोक स्तंभ, जो सारनाथ में स्थित है। सारनाथ में है, सारनाथ में स्थित है। ये क्या है? अशोक स्तंभ। मीन्स जो जैसे हम लोग सिक्का रहता है 1 रुपए का, 2 रुपए का, उसमें देखिए एक शेर बना रहता है, तो अशोक स्तंभ बना रहता है। तो जो है वही है हमारे भारत का राष्ट्रीय। और राष्ट्रीय खेल जो है, राजकीय खेल हॉकी। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन इसको हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही प्रश्न हमारा बनता है, क्योंकि ये प्रीवियस का हमारे पास सुपर टीटी का पेपर है जिसमें मिर्जापुर प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऐसे प्रश्न आ गया था, मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कजरी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे ही प्रश्न हमारे पीसीएस में भी आ जाते हैं। तो हमने बताया कि चाहे जो भी उत्तर प्रदेश की परीक्षा आप देने जा रहे हैं, लोक सेवा आयोग से लेके जो हाई कोर्ट की हो या पुलिस की हो, दरोगा की हो, सारी चीज़ों में सभी जगहों पे इसको आपको देखने को मिलेगा। इसको विशेष रूप से एक बार आप इसको देख लें, और बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं, इसको आप ले लें और इसकी जानकारियां होनी चाहिए। और भी जो हाई स्कूल इंटर जो भी बच्चे हैं उनको भी इस चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि क्या कैसे है, इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। और भी बहुत सारे प्रश्न हमारे सुपर टीटी में बने थे, जैसे केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान स्थित है कहाँ है? तो खुर्जा में। तो ये सारे प्रश्न पिछला प्रीवियस जो हमारा सुपर टीटी हुआ था उसमें का है। और मिर्जापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए। तो इस तरह की सारी चीजें हमारा जो है परीक्षा दृष्टि से यूपी बहुत उपयोगी है बहुत सारी परीक्षा में। तो इसको हमें पढ़ना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न जो है यूपी से आए थे। और जैसे हमें अभी चुनाव है तो इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। जैसे चुनाव है तो पूछ लेता है, हाल में चुनाव है तो ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो हम जानते रहेंगे तभी बता सकते हैं कि कितनी विधानसभा सीटें। अगर पूछ ले कि यूपी में विधानसभा सीट कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें। कितनी है? 403 विधानसभा सीटें। अगर ये पूछ लेता है उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सर्वाधिक सबसे ज्यादा सीटें किस विधानसभा में है, किस जिले में है, किस जो विधानसभा की सीटें हैं 403, उसमें से सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन है? सर्वाधिक विधानसभा
सीटों वाला जिला, तो हमारा है प्रयागराज। प्रयागराज कौन सा है? प्रयागराज। लगभग 12 सीटें हैं प्रयागराज में, 12 सीटें हैं, सबसे बड़ा विधानसभा सीटों वाला जिला है। उसी तरह अगर पूछ लेता है कि सबसे कम विधानसभा, और सबसे कम पूछ लेता है सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला क्या है? श्रावस्ती। तो ये बहुत छोटी हैं, आप भी जानते होंगे, लेकिन तब भी इन सब चीज़ों को एक बार हमें देखना चाहिए, जिससे परीक्षा में हम छोटी छोटी चीज़ों को गलत ना करें। तो ये सारी चीज़ें यूपी स्पेशल हम आपको इसी तरह इसका दूसरा भाग पढ़ाएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि बहुत इम्पोर्टेंट। अभी तो हमने कुछ नहीं जाना, एक बस केवल आपको अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि कौन सा जिला सबसे बड़ा है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे आबादी वाला जिला अगर पूछ लेता है तो क्या होगा? अगर आबादी के अलावा अगर ये पूछ क्षेत्रफल, सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? तो लखीमपुर खीरी है। क्या है? लखीमपुर खीरी है। लेकिन जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला पूछ लेता है, सबसे बड़ा है, और अगर पूछ ले सबसे कम है तो हमारा है हापुड़। क्या है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हमारा क्या है? हापुड़। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ऐसा पूछ लेता है तो इसमें प्रयागराज का नाम आता है। प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या या आबादी वाला जिला जो होगा प्रयागराज। लेकिन सबसे कम आबादी कहाँ है? अगर पूछ लेता है कि सबसे कम आबादी वाला जिला कौन है, तो हमारा सबसे कम आबादी वाला जिला महोबा या चित्रकूट। महोबा भी है, चित्रकूट भी है, महोबा, इस तरह। तो ऐसे ही प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश के बारे में जाने। अब अगर चुनाव हो रहा है जैसे पूछ सकता है, और कई बार प्रश्न आए भी हैं, यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग में आए हैं, उत्तर प्रदेश PCS में आए हैं कि सबसे कम नहीं पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीट कितनी है? तो 80 सीटें हैं। कितनी है? 80 सीटें हैं। तो इस तरह यूपी में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिसको हमें देखना चाहिए। और भी किताब भी हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। हमें आगे की वीडियो में किस तरह हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे भौतिक संरचना एवं जलवायु, मिट्टी है, नदी तंत्र, नदियाँ कहाँ कहाँ हैं। जैसे प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जो कि एक कुंभ का मेला भी लगता है यहाँ, कई वर्ष में लगता है। हाँ, महाकुंभ, कहाँ कहाँ कुंभ लगते हैं, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो इस तरह इसका अध्ययन का। साहित्य संगीत के विषय में कौन से यहाँ किस कवि का जन्म हुआ है, यहाँ का ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या है। तो इस तरह जनजातियाँ क्या है, यहाँ की शिक्षा क्या है, प्रमुख पर्यटक स्थल कहाँ कहाँ हैं। हाँ, जैसे कभी पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा आंवला कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में, जो कि PCS में कई बार पूछा है, प्रतापगढ़ में। तो क्या है कि ऐसे प्रश्नों को आपको, बहुत छोटे हैं लेकिन इसको ध्यान देना है। और यूपी स्पेशल हम कई भागों में आपको बताएंगे। तो कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं, तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चूँकि इसके पहले की परीक्षाओं में बताने का प्रयास, मेला, हाँ, जिस तरह पूछता है कि मेला कहाँ लगता है। अभी ये जो खुर्जा केंद्रीय
कांच एवं सिरामिक अनुसंधान सुपर टेट में आया था, अभी हमने बताया। तो इस तरह बहुत सारे प्रश्न हमारे यूपी से आएंगे। तो आज हम बस एक छोटा सा एक प्रयास था जिसको आप लोग एक बार देख लें, और यूपी स्पेशल जो है छोटे छोटे चैप्टरों के साथ हम लोग पढ़ेंगे, जिससे समझ में आए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने मित्रों तक इसको शेयर भी कर दें, और लोगों को जो भी लाभ हो सके। ये छोटा सा जो प्रयास है, इसमें जो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसलिए इसको विशेष रूप से देखें और लोगों तक भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।